प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्लास शुरू होने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 12 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न 5 और 6 को हल करेंगे। प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 5। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तंबू के तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर तंबू के लिए लगने वाला तिरपाल का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ज्ञात किए गए क्षेत्रफल को तिरपाल की चौड़ाई मीटर 3 से भाग देकर तिरपाल की लंबाई ज्ञात करेंगे। ज्ञात लंबाई में सिलाई कटाई के लिए लगने वाला अतिरिक्त लंबाई को जोड़कर तिरपाल की कुल लंबाई ज्ञात करेंगे। तो इसे हल करते हैं। हल। तंबू की ऊंचाई h बराबर 8 मीटर एवं आधार की त्रिज्या r बराबर 6 मीटर, यह हमें प्रश्न से ज्ञात है। तो अब हम लोग ज्ञात करते हैं तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो लिखते हैं तंबू की तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऊंचाई h के लिए 8 मीटर है और त्रिज्या r के लिए 6 मीटर है। तो लिखते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 8 का वर्ग होगा 64 और 6 का वर्ग होगा 36 बराबर अंडर रूट 64 और 36 मिलकर हो जाएगा 100 बराबर 100 का वर्गमूल होगा 10। यानी तंबू की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा 10 मीटर। अब हम लोग तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो तिरपाल का क्षेत्रफल यानी तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो लिखते हैं तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल बराबर पाई के लिए 3.14 गुना त्रिज्या r हमको दिया हुआ है 6 मीटर। तो लिखते हैं 6 गुना तंबू की तिर्यक ऊंचाई अभी हम लोगों ने 10 मीटर ज्ञात किए हैं। तो लिखते हैं 10 बराबर जब इन सबको आपस में गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 188.4 वर्ग मीटर। यानी तिरपाल का जो क्षेत्रफल है वह 188.4 वर्ग मीटर है। तो अब इस 188.4 वर्ग मीटर को तिरपाल की चौड़ाई 3 मीटर से भाग देकर हम तिरपाल की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं इसीलिए तिरपाल की लंबाई बराबर 188.4 बटा 3 बराबर 62.8 मीटर होगा। सिलाई कटाई के लिए लगने वाला तिरपाल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसे लिखते हैं सिलाई और कटाई में लगने वाला तिरपाल की
अतिरिक्त लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे क्योंकि यहाँ सभी माप मीटर में है, तो लिखते हैं बराबर 0.2 मीटर। तो अब लिखते हैं तिरपाल की प्राप्त लंबाई में अतिरिक्त लंबाई को जोड़ने पर तिरपाल का कुल लंबाई प्राप्त होगा। तो लिखते हैं इसीलिए तिरपाल की कुल लंबाई बराबर 62.8 मीटर में 0.2 मीटर को जोड़ते हैं तो हमें तिरपाल की कुल लंबाई प्राप्त होता है। तो लिखते हैं 62.8 जोड़ 0.2 मीटर बराबर 62.8 में जब 0.2 को जोड़ते हैं तो हमें 63 प्राप्त होता है, यानी तिरपाल की कुल लंबाई 63 मीटर हुआ। आंसर। प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 6। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर हैं। इसकी वक्र पृष्ठ पर ₹210 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर एक नियम द्वारा गुंबज को सफ़ेदी कराने का खर्च ज्ञात करेंगे। तो इसका हल लिखते हैं। हल गुंबज की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 मीटर है। आधार का व्यास बराबर 14 मीटर है। इसीलिए आधार का त्रिज्या R बराबर 14/2 बराबर 7 मीटर हुआ। अब हम लोग गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं गुंबज का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर πr/l बराबर पाई का मान है 22/7 गुने r के लिए है 7 मीटर। तो लिखते हैं 7 और तिर्यक ऊंचाई L के लिए है 25 मीटर। तो लिखते हैं गुना 25। तो 7 से 7 कट गया बराबर 22 और 25 को जब गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 550, यानी गुंबज का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ 550 वर्ग मीटर। अब हम लोग 550 वर्ग मीटर को सफ़ेदी कराने का खर्च ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं चूँकि 100 वर्ग मीटर सफ़ेदी कराने का खर्च 210 रुपया है, इसीलिए 1 वर्ग मीटर सफ़ेदी कराने का खर्च होगा 210/100 रुपया। इसीलिए 550 वर्ग मीटर जो गुंबज का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो 550 वर्ग मीटर सफ़ेदी कराने का खर्च
होगा 210/100 गुने 550। तो ये 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया, बराबर। जब 21 और 55 को गुना करते हैं तो आता है 1155 रुपया। तो यही हमारा आंसर हुआ, यानी कि गुंबज को सफ़ेदी कराने का खर्च 1155 रुपया होगा आंसर।